नहीं पेश की जा सकी। अभी जब हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, सिर्फ 10 मिनट ही कार्रवाई जो है वो कौमी असम्बली की कार्रवाई चली, और जैसे ही तलाक़त कलाम पाक और कौमी तराने के बाद जो कार्रवाई का आगाज हुआ तो डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ एक आर्डर पड़ा कि कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी किया जाता है। सिद्दीक, आपने जो हमें खबर दी है, जरा हम एक दफा अपने नाज़रीन को दोबारा से बता दें कि कौमी असम्बली का इजलास भी अब कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कल सुबह 11:30 बजे तक इजलास को मुलतवी किया गया है। इससे पहले वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हुआ और अब कौमी असम्बली का इजलास जो कि शुरू हुआ था उसको मुलतवी कर दिया गया है। कल सुबह 11:30 बजे अब कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट है। आईनी तनामीम का मामला है जिसके लिए तमाम तर तगोदो हो रही है और उसी सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि वफाकी काबीना का इजलास भी मौखर हुआ और अब कौमी असम्बली का इजलास भी कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कल सुबह 11:30 बजे मुलतवी कर दिया गया है। यानी जुनेरा जी, संडे ये वर्किंग संडे बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और फाइनल राउंड थोड़ा सा और लंबा हो गया है लेकिन लग फाइनल ही रहा है। yes. और असल में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होगा कि क्या जो बीच के कुछ घंटे हैं अब उसमें बिलावल भुट्टो मौलाना को अकेला छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बहरहाल जो फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाया था कि इजलास ही नहीं हो पाए थे, बड़ी नेगेटिव एक पोस्चरिंग गई थी गवर्नमेंट की, बड़ी सुबकी हुई थी जैसे हम पहले बात कर रहे हैं। इस दफ़ा लग रहा है करीब तर पहुँच गए हैं। मौलाना भी अगर ख़ुद कह रहे हैं, JUIF के स्पोक्स पर्सन गौरी साहब के हम 99.9% एग्री कर चुके हैं, तो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है मेरे ख्याल है शायद वो कल तक पूरी हो जाएगी। तो कौमी असम्बली का इजलास भी कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कल सुबह 11:30 बजे तक का टाइम दिया गया है। इससे पहले भी हम सेनेट का इजलास भी मुलतवी हो गया है। तो जनाब वफाकी काबीना के इजलास के बाद कौमी असम्बली और अब सेनेट का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है और जिससे वही बात इंडोर्स होती है जो हम कह रहे हैं कि शायद अब ये मामला कल तक चला जाए। और फिर अभी वक्त जो कौमी असम्बली के इजलास के लिए दिया गया है सुबह 11:30 का दिया गया है, लेकिन आज भी हमने देखा कि उस टाइम में भी तब्दीली आती गई। अब देखना यह है कि जो वक्त दिया गया है उस वक्त पे ये इजलास होता है या रात के 11:30 बजे रात के 11:30 होते। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि वर्किंग संडे बनने जा रहा है। क्या कल भी वक्त पे 11:30 बजे ही सुबह होगा कि आज की तरह बार बार आगे जाता जाएगा और रात के 11:30 बजेंगे? आदिल साहब आप बताइए किस तरह रीड कर रहे हैं, कल भी टाइम पे हो सकेगा कि डिले होगा? देखिए, मौलाना जो है वो कामयाब हो गए हैं वक्त लेने में, एक बार टाइम गेन कर लिया है। और कल एक कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ की जो एक दिन का टाइम मांग रही थी कि उनकी कोई दोबारा मुशावरत किसी तरीके से हो जाए, तो हो सकता है कि इन चंद घंटों के अंदर जो मुशावरत जिसके लिए बार बार कोशिश की जा रही थी मौलाना फजल रहमान की तरफ से कि थोड़ा सा मज़ीद वक्त दे दें, तो कल तक यकीनी तौर पर ये मामला जो है वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि कल से आगे जो है वो मुश्किल तरीन दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 25 से पहले हुकूमत की कोशिश है कि वो इस मामले को वाइंड अप करे। देखते हैं कि हुकूमत अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होती है। कामयाब तो होती भी इसलिए भी दिखाई देती है कि बहुत सारी उन्होंने इंतज़ामात जो हैं वो कर रखे हैं, लेकिन वो एक कंसेंसस के अंदर जो है इस सारे मामले को वाइंड अप करना चाहती है। तो अब देखते हैं वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं। अगर मौलाना तमाम तर कोशिशों के, हुकूमती कोशिशों के बावजूद और उनके खैर ख्वाहों की कोशिशों के बावजूद जो है वो नाराज़ रहते हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं या वो इन तरामीम से पे जो है वो राज़ी नहीं होते, तो हुकूमत जो है वो यकीनी तौर पर अब जो प्लान बी है उस पर अमल करेगी और उसके नतीजे में जो ऑलरेडी बहुत सारे मतनाज़ा मामलात हैं। अच्छा आदिल, 12:30 बजे तक का टाइम दिया गया है, यानी कौमी असम्बली का जो इजलास मुलतवी हुआ है वो 12:30 बजे तक हुआ है इस वक्त सेनेट का और इस वक्त 12 बजे हैं। सो सेनेट का इजलास लग रहा है कि जारी रहेगा, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि सेनेट से आज ये टेबल हो जाए? मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि हुकूमत की जो प्रायोरिटी नंबर 1 है वो सिर्फ एक है, वो
सेनेट है, क्योंकि कौमी असम्बली की मैनेजमेंट किसी और तरीके से है और सेनेट में जो इशू है वो उसकी मैनेजमेंट किसी और तरीके से है। तो चूंकि वहाँ पर तादाद सेनेटर्स की कम है और उसी कम तादाद के अंदर मतलूबा नंबर हासिल करना है, इसलिए हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि मौलाना के वोट अगर उनके पास आ गए तो वो लकी नंबर जो 2/3 अक्सरियत का है वो उनको हासिल हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रायोरिटी जो उनकी है वो सेनेट है। सेनेट से पास होने के बाद कौमी असम्बली से पास करवाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, इसके लिए उन्होंने आसान हो जाएगा। जी अच्छा, आपको लगता है कि इसमें एक एलिमेंट ये भी इन्वॉल्व है कि जो आज फॉर्मर चेयरमैन बानी पीटीआई ने जो आज मजीद अपनी टीम तब्दील कर दी, कल तक उस टीम की भी मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद कंसेंसस